जोहार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को संथालों के बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे संथालों का आपका कला, संस्कृति, जनजाति के बारे में पता चलेगा, जो आपको एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि जनजातियों की कला संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति, बताइए आप लोग कौन सी है? तो 1 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संथाल। संथाल सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। पहला संथाल है, दूसरा क्या है संथाल के बाद उराव है, तीसरा क्या है मुंडा है, चौथा क्या है हो है, लास्ट उराव है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है आपका, झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का कितना प्रतिशत है, बताइए। संथाल जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 32%। संथालों में कितनी जनजातियाँ पाई जाती है? 32 जनजाति। तो इसी से आपको याद करिए, ये ट्रिक भी याद रख लीजिए कि 32 जो जनजातियाँ पाई जाती है उसी से 32 आपका संथाल जनजाति का भी प्रतिशत है जनसंख्या में। तो ये आपका ट्रिक बन जाएगा एक। तो चलिए चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है? चलिए 3 नंबर प्रश्न आपका है, झारखंड में आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता था? आप क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, साओताग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साओताग। चलिए 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न पे अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? संथाल जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? आप लोग जहाँ रहते हैं अभी वहीं पे है, संथाल परगना क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, संथाल परगना क्षेत्र में संथालों का ज़्यादा संकेंद्रण, केंद्रीय बिंदु। 5 नंबर क्या है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी में, इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, दामिनी को। राजमहल पहाड़ी में संथालों की जनजाति को दामिनी को से जाना जाता है, दामिनी को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 क्या है, संथाल जनजाति का संबंध क्या है? संथाल जनजाति का संबंध किससे है? संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी, प्रोटो ऑस्ट्रियाइड समूह से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑटो एशियाटिक समूह से है भाषाई दृष्टि से। अगर इसे क्या था आपका प्रोटो ऑस्ट्रियाइड जनजाति दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से हो जाएगा ऑटो ऑस्ट्रियाइड। चलिए 8 नंबर प्रश्न करते हैं। बारिश भी होने वाला है, ध्यान देना। 8 नंबर प्रश्न क्या है? चलिए इधर तो बहुत बारिश होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे संथालों का संस्थापक या पिता माना जाता है? संथालों का पिता किसे माना जाता है? आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रुगुबुरु। 8 का क्या हो जाएगा? रुगुबुरु। बेटा भाव देखना, आपका जाएगा रुगुबुरु। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, रुगुबुरु हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपका, संथाल भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? संथाल भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9 नंबर का 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 में
2004 में 8वीं अनुसूची में संथाल भाषा को शामिल किया गया। 10 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 10 नंबर प्रश्न है आपका, संथाल भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? किस संविधान की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, वो ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 92वां 92। ऑप्शन नंबर सी 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाल भाषा को शामिल किया गया 2004 में। कब किया गया? 2004 में किया गया। ओलचिकी क्या है? ये तो आपको पता ही होगा ओलचिकी क्या है। संथालियों को तो खासकर ये आंसर पता होगा। ओलचिकी क्या है? ओलचिकी क्या है? ये संथाल भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, संथाल भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, संथाल जनजाति के 4 हडो वर्णों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वो कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सही है सुमेलित, 1 गलत सुमेलित है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है। किसकू हड राजा, ठीक है। मुर्मू हड को पुजारी बोलता है, ठीक है। मगुरी हट को कृषक बोलता है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न क्या है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? गोत्र आपको को पता ही हो संथाल में कितने पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 गोत्र 12 पाए जाते हैं। गोत्र या कीवी बोलते हैं उसे, गोत्र या कीवी 12 गोत्र पाए जाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है, सही है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, ये भी सही है, बाल विवाह नहीं होता है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, 16 नंबर प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। सोलह नंबर प्रश्न है, संथाल जनजाति से संबंधित किलिंग बपरा। किलिंग बपरा क्या है? किलिंग बपरा तो आप लोगों को पता ही होगा। किलिंग बपरा क्या है? ये एक विवाह का एक प्रकार है, शादी है। किलिंग बपरा विवाह है, विवाह का एक प्रकार है। चलिए 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टुनकी दीपिल बपरा। टुनकी दीपिल बपरा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनाकर रहना पड़ता है? संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से कौन सा विवाह है जो दामाद को घर जवाई बनाकर रहना पड़ता है? तो ये आपको पता होगा कौन सा है। ये 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरदी जवाई बपरा। धरदी जवाई बपरा। धरदी मतलब घर दी, घर में दे दो उसको, घर में ले आओ। जवाई बपरा, घर में जवाई रहेगा। जवाई नाम में ही इसका छिपा हुआ है आंसर। देखिए जवाई लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में भी जवाई है, नाम में ही, क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। चलिए 19 नंबर प्रश्न करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? कौन सा जनजाति में पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपगिर बपरा। अपगिर खुद गिरना चाहता है उसमें, तो क्या करेगा पंचायत की सहमति भी हो जाती है तो प्रेम विवाह हो जाता है, अपगिर विवाह। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद
के लड़के से विवाह करने की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है। ये तो ज़बरदस्ती हो गया। 20 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा इतुत बपुरा। इतुत बपुरा। चलिए 21 नंबर प्रश्न लिखते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है और बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों को विवाह होता है? कौन सा विवाह होगा इसमें? 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर सी निर्बोधक बपुरा। निर्बोधक मतलब अभी भी बालक है वो, निर्बोधक बपुरा। बाद में उसको पंचायत बुलाकर बालक घोषित करता है कि चलो ये मेच्योर हो गया है, इसकी शादी की जाए। तो दोनों को पंचायत के सामने शादी कर दिया जाता है। चलिए चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न 22 नंबर 22 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। बाईस नंबर प्रश्न है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? बताइए। 22 का बी, अभी न बताता है। 22 का बी बहादुर बपुरा। बहादुर है वो, भाग कर शादी किया जंगल में। बहादुर बपुरा, उसे नाम दे दिया गया है बहादुर बपुरा, बहादुरी का काम किया। चलिए 23 नंबर प्रश्न करते हैं। 23 नंबर प्रश्न। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? गांव की स्वीकृति से राजा गाजी बपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राजा गाजी बपुरा। गाजी हो जाता है सब गांव की स्वीकृति से। 24 नंबर प्रश्न करते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है? संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष के से होता है? जिसकी पत्नी मर गई है वो पुरुष के साथ विधवा महिला का विवाह होता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सांगा बपुरा। सांगा बपुरा साथ में रहने की राजी है तो क्या होगा? दोनों कर देता है तो सांगा बपुरा हो गया इसका नाम। 25 नंबर प्रश्न लिखते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह के पूर्व लड़की के गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? अगर लड़की विवाह से पहले गर्भ धारण हो जाती है, अगर वो जिसके साथ जो भी व्यक्ति के साथ इच्छुक है शादी करने के लिए उसके साथ उसका विवाह किया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा आंसर 25 का? ऑप्शन नंबर बी किरिंग जमाई बपुरा। किरिंग जमाई बपुरा, जो लड़के को घर जमाई बना कर रखा जाता है इसमें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है इनमें से? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी किरिंग बपुरा। यह सबसे प्रचलित विवाह है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न लिखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? 27 का क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरिंग जमाई बपुरा। मध्यस्थ के माध्यम से किरिंग जमाई बपुरा विवाह किया जाता है। चलिए चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न क्या है देखिएगा। संथाल जनजाति में विवाह के माध्यम संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पौन कहलाता है। पौन कहलाता है। 29 का क्या हो जाएगा? वो ये निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिट राहा। बिट राहा। बिट से लोहा से बिट के लोहा से मारता है, बिट राहा। ठीक है ये सब कॉमेडी। 30 नंबर संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटराहा के अंतर्गत क्या होता है? देखिए क्या होता है बिटराहा क्या है, जान जाइए इसको डिटेल से। 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार मतलब समाज में उसको रहने का परमिशन नहीं रहता, ये समाज से निकाला जाता है उसको, अपने समाज से निकाला जाता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है? संथाल जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो युवागिरी में संथाल जनजाति में क्या नाम से जाना था? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी घोटुल।
घोटुल जाना जाता है, घोटुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न करते हैं। संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बपला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 32 का सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न करते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है? संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति गांव को क्या बोलता है? गांव को क्या बोलता है? तो आंतो बोलता है, आंतो। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतो। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित माझी थान में क्या होता है? माझी थान में क्या होता है? पंचायतों की बैठक होती है माझी थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या है? माझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। माझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन होता है, माझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, ये दोनों सही है। तो चलिए चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस महीने में होती है? किस महीने में होती है? तो आषाढ़ महीने में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, आषाढ़। आषाढ़ में शुरुआत होती है त्यौहार। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 37 का बी, बा पर्व। सरहुल पर्व को बा पर्व के नाम से जाना जाता है। चलिए 38 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? तो बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा सर 38 का? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एगो। चलिए आज के साथ ही आपका क्लास समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इससे जुड़े हुए आगे सवाल करवाऊँगा। आज के लिए धन्यवाद। जोहार सभी को।